शादी के बाद तो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन शादी के पहले क्या होता है? तो शादी के पहले भी एक स्कैम ही चल रहा है लड़कियों के साथ। क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको बचपन से क्या बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम पराया धन हो, तुमको दूसरे के घर जाना है। तो इसलिए तुम अब क्या सीखो? तुम सीखो खाना बनाना, गोल रोटी बनाना, सब्जी बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर मैनेज करना। ये सब चीजें सीखो। सिलाई कर लिस्ट है काम करने की, एंडलेस है। और फिर जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमको हम एक बैडली रेज्ड सन दे देंगे जिसको तुम एक प्रोजेक्ट की तरह ठीक करना। बट मेरा ये जो वह सवाल है ये माँ बाप से है, जो बच्चियों को जन्म देते हैं। आप बच्चियों को क्यों जन्म देते हो? नौकरानी बनाने के लिए, मेड बनाने के लिए? आप उनको लाइफ स्किल्स के नाम पर क्या सिखाए जा रहे हो? ये जो सारी चीजें हैं ये तो सबको आनी चाहिए, दीज आर लाइफ स्किल्स, लेकिन आप सिर्फ लड़कियों को ही। तो जब आप अपनी खुद की बेटी को ऐसे ट्रीट कीजिएगा, नौकरानी की तरह ट्रीट कीजिएगा और उसको नौकरानी बनने की सारी ट्रेनिंग दीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला जो इंसान है वो उसको वैसे ही ट्रीट करेगा। आपने अपनी बच्ची को सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर डिपेंड करना, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें सिखाई नहीं। एजुकेशन भी आपने उसको प्रॉपर दिया नहीं, ना आपने उसको काबिल बनने दिया, ना उसको अपना करियर चुनने दिया, ना। और उसके लिए जो बहुत सारे पैसे दहेज के जमा करके बैठे हैं आप, जो आप किसी दूसरे पुरुष को दे दीजिएगा, आप अपनी बेटी पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? आप उसको क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं उसका बिजनेस खोलते हैं? क्यों नहीं उसके इंटरेस्ट को देखते हैं? तो आप खुद ही अपनी बेटी को नौकरानी बना रहे हैं और फिर आप शादी में, सुना होगा आपने, बहुत जगह बोलते हैं दासी दे रहे हैं, रख लीजिए। तो इसको फिर दासी की तरह ही ट्रीट करते हैं। और लड़कियां, आपसे मेरा ये कहना है कि ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में क्या करना है, नौकरानी बनना है या रानी। और जो लड़कियों को ये ड्रीम सेल किया जाता है कि आपकी शादी के बाद आप महारानी बनेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नौकरानी ही बनेंगी। इसलिए अगर आप अपने आप को ऐसा बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने पैसे कमाइए, अपनी प्रॉपर्टी खरीदिए। और तब अगर आपको लगता है कि आपका कोई जीवन साथी बन सकता है, तब शादी कीजिए। शादी करने के पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत महिलाओं को देखा है, शादी करने के बाद भी वो नौकरी भी करती हैं, बट घर में उनका मुंह नहीं खुलता है और वो कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करती रहती है और इसी को वो जिंदगी समझती है। जिंदगी बिल्कुल ऐसे जीने की चीज नहीं है। तो मैंने ये एक किताब लिखी है, रिक्लेमिंग चाय, गेटिंग ओवर स्ट्रैप्स एंड अदर रैंट्स। इस ये जो टाइटल है, ये जो इंस्पायर्ड है, ये है जो रोड साइड में चाय मिलती है, तो लड़कियां वहां भी चाय नहीं पीती हैं, तो वहां चाय पीते पीते मुझे इस किताब का आइडिया आया था। और ये जो गेटिंग ओवर स्ट्रैप्स है, लड़कियों को हमेशा बोला जाता है तुम्हारा ब्रा स्ट्रैप दिख रहा है, दिस दिख रहा है, दैट दिख रहा है। तो उसके ऊपर मैंने ये किताब लिखी है, वहां से ये इंस्पायर्ड